नमस्ते दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, बहुत ही सुंदर सा उपाय लेकर के आई हूँ पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके। पूज्य गुरुदेव ने इस वीडियो में बताया है, मैं ये उपाय आपको करके दिखाऊंगी। दोस्तों, आ रही महाशिवरात्रि, जिस पर आपको ऐसा लगता है कि मेरी सारी राहें बंद हैं और भगवान मेरी सुनता ही नहीं, बहुत दुख आ रहा है, बहुत कष्ट आ रहा है, तो पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया है। एक आपको ले लेना है बेलपत्री। दोस्तों, बेलपत्री कटी फटी नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरी बेलपत्री होनी चाहिए, खंडित बेलपत्री नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, बहुत सी माता बहनें खंडित बेलपत्री यूज करके उपाय करती हैं, तो वो उपाय पूरा नहीं होता और फिर कहती है कि मेरा कोई कार्य हुआ नहीं। एक ले लेना है, इसी के साथ ही साथ आपको समी पत्र, इस प्रकार से समी पत्र ले लेना है दोस्तों, सुंदर सा। और एक ले लेना है सफेद पुष्प। सफेद पुष्प कोई सा भी ले लीजिए, सिर्फ केतकी का सफेद पुष्प मत लीजिएगा, क्योंकि केतकी का फूल भोलेनाथ को समर्पित नहीं होता। और एक ले लेना है दोस्तों धतूरा। आपको इस प्रकार से धतूरा लेना है दोस्तों। आजकल धतूरे नहीं मिल रहे हैं, मैंने हर जगह ढूंढे लेकिन धतूरा नहीं मिला। लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ये बेर ले लिया है, लेकिन आपको धतूरा लेना है। आपको समझाने के लिए ये मैं बता रही हूँ। ये धतूरा लेना, एक ले लेना है आपको चावल का दाना। चावल दोस्तों आखा चावल होना चाहिए, खंडित चावल नहीं होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा सा बड़ा चावल, अच्छा चावल होना चाहिए। इस प्रकार से ये सब चीजें लेकर के आपको, और एक ले लेना है आपको जल का पात्र, जिसमें जल भरना है आपको अपनी रसोई से, जिस परांठे से आप जल पीते हैं। इससे वास्तु दोष, पितृ दोष, कासक दोष तीनों दूर होते हैं। और दोस्तों, ये सब चीज लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है देवादेव महादेव के शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच करके आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। और दोस्तों, अपनी कामना को कहते हुए भोलेनाथ से शिवरात्रि के दिन करना है दोस्तों ये उपाय। आपको सुबह भी ये कर सकते हैं उपाय, दोपहर में भी कर सकते हैं, और प्रदोष काल के समय पर भी ये उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, ये उपाय आप कभी भी कर लीजिए, लेकिन शिवरात्रि के दिन उपाय करना है। बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है। इसको लेकर के आपको सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर दिल से पवित्र कर देना है। श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए अपनी कामना कहते जाना है, जो भी कामना है। फिर गणेश जी के स्थान पर, कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता सुंदरी के स्थान पर, फिर माता रानी के हस्तकमल पर, और फिर श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए आपको सारा जल समर्पित कर देना है। धीरे 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 भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि मेरी सारी राहें बंद है, मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों है भोलेनाथ, इतना दुख क्यों है, बहुत दुख झेलना पड़ रहा है। और फिर आपको जो बेलपत्री और एक शमी का पत्ता, एक सफेद पुष्प, एक धतूरा, एक चावल का दाना जो लेकर के गए हैं, उसको एक हाथ में आपको सीधे हाथ में रख लेना। सारी चीजें सीधे हाथ में रख लेनी है। इस प्रकार से रखने के पश्चात आपको त्रिपुरारी, क्या नाम लेना है दोस्तों? त्रिपुरारी, भोलेनाथ का त्रिपुरारी नाम लेकर के अपनी कामना को कहते हुए, जो भी समस्या है, जो भी विशेष मनोकामना है, उसको कहते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। सारी चीजें शिवलिंग पर इस प्रकार से समर्पित कर देनी है। श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करना है और ये सब चीजें शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। और चंदन लेकर के गए हैं, चंदन लगा दीजिए दोस्तों, चंदन लगा दीजिए। इस प्रकार से आपको त्रिकोण बना देना है शिवलिंग पर, और वहीं पर थोड़ी देर बैठना है। भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए, भोलेनाथ से अपने दिल की बात कहते हुए, दुख अपने कहते हुए, बाबा मैं जो भी कार्य में हाथ डालता हूँ, सारे कार्य पूरे नहीं होते, खेती में नुकसान हो रहा है, व्यापार में नुकसान हो रहा है, धन आ नहीं रहा, बहुत परेशानी जा रही है, हर चीज से, नौकरी व्यवसाय, कोई भी कार्य आपका हो तो बाबा से कह देनी है, अपने दिल की बात कहनी है, और भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए सीधे अपने घर चले जाए। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो काफी समय से प्रयास कर रहे हैं, अब अपने मन की अभिलाषा रखकर के दिन मात्र एक छोटा सा उपाय करना है, 108 चावल का उपाय। इस प्रकार से आपको 108 चावल के दाने ले लेने हैं, गिन करके ले जाइए दोस्तों। आखा चावल के दाने होने चाहिए, खंडित चावल के दाने नहीं होने चाहिए, एकदम साफ सुथरे से चावल के दाने होने चाहिए। इस तरह से आपको 108 चावल के दाने ले लेने हैं। और आपको चंदन ले लेना है। इस प्रकार से पीला चंदन ले लीजिए या सफेद चंदन ले लीजिए, कोई भी सा भी आप चंदन ले सकते हैं। और एक तांबे का कलश लेना है, इसमें जल भरना है आपको अपनी रसोई से, जिस परांठे से आप जल पीते हैं। इससे वास्तु दोष, पितृ दोष और कासक दोष तीनों दूर होते हैं। और दोस्तों, इसे लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है देवादेव महादेव के शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच करके आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े होने से जो भी हमारी कामना होती है, जो भी मनोकामना होती है, वो शीघ्र से शीघ्र पूरी होती है। तो आपको सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता सुंदरी के स्थान पर, फिर माता रानी के हस्तकमल पर, और फिर श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से धीरे 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 अपनी कामना को कहते हुए इसको जल समर्पित कर देना है। और आपको क्या करना है दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने बताया है इस वीडियो में कि आपको चंदन लगाना है। जिस जगह पर आप चंदन लगाएंगे उसी जगह पर आपको
इस प्रकार से आपको त्रिपुंड बना देना है शिवलिंग पर। त्रिपुंड बना दीजिए, यहाँ चंदन लगा दीजिए, जहां भी चंदन लगाना चाहते हैं, जिस प्रकार से आप चंदन लगाना चाहते हैं इस प्रकार से आपको चंदन लगा देना है दोस्तों। इस तरह से चंदन लगाने के पश्चात आपको 108 जो चावल के दाने आप अपने घर से गिन करके लेकर गए हैं, ये दोस्तों मैंने नहीं गिने हैं लेकिन मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ, जो आपने 108 चावल के दाने लिए हैं जो गिन करके ले गए, जहां आपने चंदन लगाया है वहीं पर आपको इन चावल के दानों को अपनी कामना को कहते हुए, अपने दिल की बात को कहते हुए, अपनी समस्या को बोलते हुए इस तरह से चावल के दानों को चिपका देना है। अगर ऊपर रखना चाहते हैं तो ऊपर भी रख सकते हैं, लेकिन चंदन लगा हो जाए, चंदन के स्थान पर इन चावल के दानों को आपको चिपकाना है दोस्तों। बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है, मात्र एक शिवरात्रि करिए दोस्तों, आपकी कामना शीघ्र से शीघ्र भोलेनाथ आपकी पूरी करेंगे। इस दिन भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था, तो इस दिन भोलेनाथ और माता पार्वती के मिलन से और भोलेनाथ और माता पार्वती आपकी इच्छा को शीघ्र से शीघ्र पूरा करेंगे। कोई भी कामना होगी, कैसी भी मनोकामना होगी, आपकी जरूर ही जरूर पूरी होगी। तो दोस्तों और फिर प्रणाम करने के पश्चात आप सीधे अपने घर चले आइए दोस्तों। एक शिवरात्रि करेंगे, दूसरी शिवरात्रि का आपकी मनोकामना पूरी हो चुकी होगी। तो दोस्तों अगर किसी बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को घर में गुस्सा आता है, क्रोध आता है और बहुत ज्यादा क्रोध आता है, तो आपको ये उपाय जरूर ही जरूर करना चाहिए शिवरात्रि के दिन। पूज्य गुरुदेव ने इस वीडियो में बताया है, मैं दोस्तों आपको करके दिखाऊंगी कि ये उपाय आपको किस प्रकार से करना है और कैसे करना है। चलिए जानते हैं। आपको क्या करना है, 5 बेलपत्री ले लेनी है। 5 बेलपत्री की जो पीछे की डंडी जो होती है दोस्तों, इस प्रकार से ये तोड़ लेना है। ये तोड़ करके 5 डंडी का उपाय है दोस्तों। इस प्रकार से आपको 500 डंडी इस प्रकार से तोड़ करके अपने हाथ में रख लेनी है और एक तांबे का कलश लेना है, इसमें जल भर लेना है आपको अपने घर से, जिस परिंदे से आप जल पीते हैं। इस प्रकार से आपको 500 डंडियां तोड़ करके रख लेनी है और इसे लेकर के आपको पहुंच जाना है देवादेव महादेव के शिव मंदिर। और शिव मंदिर पहुंच करके आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है दोस्तों। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े होकर के फिर आपको क्या करना है, आपको जल पहले समर्पित नहीं करना, आपको सबसे पहले भोलेनाथ को प्रणाम करना है और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है और जो 5 डंडी जो लेकर के गए हैं उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है और भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है। और दोस्तों इन 5 डंडियों को आपको अशोक सुंदरी का जो स्थान है दोस्तों, ये जो अशोक सुंदरी का स्थान है बिल्कुल यहाँ नहीं, इससे थोड़ा जहाँ से जल नीचे को बहता है, गिरता है, यहाँ पर आपको ये 5 डंडियों को उसका नाम और गोत्र बोल करके हटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करके, हटकेश्वर महादेव का नाम बोल करके यहाँ पर ये 5 डंडियों को समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से आपको समर्पित कर देना है। और फिर इसके पश्चात दोस्तों ये जल का जो पात्र है, ये लोटा आपको शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इस तरह से आपको जल समर्पित करने के पश्चात जो डंडियां जो नीचे गिर रही हैं, जितनी भी डंडियां गिरे, अगर 5 गिर जाती है तो 5 और 1-2 गिरती है तो 1-2, उन डंडियों को उठा करके आपको ले आना है और ला करके जो व्यक्ति क्रोध करता है, गुस्सा करता है, उसको आप या तो ऐसे ही दे दीजिए। अगर वो ऐसे नहीं खाता है तो आपको किसी भी चीज में पीस करके इन डंडियों को उसको किसी भी प्रकार से आपको सुबह सुबह खिला देना है दोस्तों। बहुत ही अच्छा और अचूक उपाय है। एक शिवरात्रि करते हैं तो दूसरी शिवरात्रि तक आपको इसका फल जरूर ही जरूर प्राप्त होगा। निश्चित ही उसका गुस्सा, क्रोध, चिड़चिड़पन समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही सुंदर दिन आ रहा है महाशिवरात्रि, तो ये उपाय आपको जरूर ही जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।